इनका प्रश्न है द लास्ट गैम्बिट बुक में, जब वासु हार जाता है तो अपने गुरु से वो क्रुद्ध हो जाता है और बोलता है कि आप थे नहीं। गुरु ने बोला कि मैं था, अगर मैं ना भी हूं तो अपने आप से ही पूछना कि मेरी जगह मेरे गुरु होते तो क्या करते। तो कैसे पता चले या एक शिष्य उस स्तर पर कैसे पहुंचे कि जान सके कि गुरु क्या करते। ये संबंध पहली बात समय लेकर ही दृढ़ होता है। जब आप अपने गुरु को जान लेते हैं पहले से अधिक और स्वयं को जान लेते हैं। दूसरा, इसमें एक ईमानदारी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से अपने आप को पूछेंगे ना, मेरी जगह यदि मेरे गुरु होते तो क्या करते, आपको उत्तर मिल जाएगा निश्चित रूप से। बड़ा रास्ता साफ साफ दिखेगा पर कठिन होगा। फिर आप बोलोगे मैं गुरु तो है नहीं, छोड़ो मैं अपने रास्ते पे चलता हूं। आज इसको जरा बता दूं पता, कल मैं आराम से करुणा कंपैशन के बाहर में आऊंगा। तो वो स्वाभाविक है। और एक चीज जो हमने बोली है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग होता है। हमको अपनी यूनिकनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहां जाना है वो आप ही को बताना होगा। उसके अनुरूप आप अपना गुरु खोजेंगे। आपको मंत्र के पथ पर चलना है तो आप मंत्र ज्ञाता को खोजेंगे। आपको ध्यान के पथ पर चलना है तो आप एक वैसे योगी को खोजेंगे। आपको पियानो सीखना है तो आप एक वैसे गुरु को खोजेंगे। आपको गिटार सीखनी है तो वैसे, नृत्य है तो वैसे। आपको करना क्या है उस पर निर्भर करता है कि आपको कैसा गुरु चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं ना और कंपनी में जाकर बोलते हैं जी मुझे कुछ बिजनेस दे दीजिए, तो बोलेंगे कुछ है नहीं। अरबों की कंपनी के पास चले जाइए, फॉर्च्यून 500 कंपनी के पास चले जाइए, आप उनको जाकर बोल लीजिए मैंने एक कंपनी खोली है, हमसे कुछ खरीद लीजिए। वो बोलेंगे आप क्या बेचते हैं? आप बोले मैं सब कुछ बेचता हूं, कुछ भी नहीं आपसे खरीदा जाए। वो आपसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप उनको बता ही नहीं सके कि आप करते क्या हो वास्तव में। तो गुरु अक्सर क्या होता है, जब हम गुरु की खोज में निकलते हैं, हम बोलते हैं कि बस आप जो आप कहेंगे वो कर दूंगा। अगर गुरु कहता है तो कुछ समय के बाद यदि आपको प्रभाव नहीं मिलता, उस चीज का फल नहीं मिलता, तो आप बोलेंगे कुछ हुआ नहीं। मैं 4 साल से 5 साल से जप रहा हूं या इत्यादि जो भी कर रहा हूं, ध्यान लगा रहा हूं, मेरे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आधी खोज तो आपकी होती है कि आपको चाहिए क्या। अगर एक एब्सोल्युटली क्लियर है, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, या मुझे धन चाहिए, या मुझे यश चाहिए, या मुझे प्रसिद्धि चाहिए, या मुझे मोक्ष चाहिए, या मुझे कुछ चाहिए, तो उसके अनुरूप गुरु बता सकता है कि अच्छा ये नहीं, ये मार्ग है। पुराने दिनों में तो गुरु कभी भी एक शिष्य को खुद नहीं सब कुछ पढ़ाते थे। गुरुकुल में शिष्य रहता था, उसको पढ़ाने के बाद उसको दूसरे गुरुओं के पास भेज देते थे कि ये विद्या मेरे पास नहीं है, जाओ उन गुरु से जाकर ले लो। तो उससे शिष्य का विकास होता था। शिष्य जितना विकसित होगा उतना अधिक समाज का विकास होगा, और अर्थ हमारा उसी से है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ले देकर कहने का अर्थ इतना सा है, अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। और जो चीज बहुत तीव्रता से प्राप्त हो जाए, वो या तो उसकी हमको कीमत नहीं होती, या वो उतनी ही तीव्रता से चली जाती है, पता ही नहीं चलता। जिसके लिए हमने थोड़ा मेहनत की हो, पुरुषार्थ किया हो, उसकी हमको कीमत रहती है उस चीज की जब हमको मिलती है। आपके प्रश्न का उत्तर जिसको साधना नहीं दी गई उसके लिए इतना पर्याप्त है कि हाँ ये 3 चीजें करनी है। शुरू में हर चीज का ज्ञान जो है व्यक्ति एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे जैसे उसकी स्थिति ऊपर होती है वैसे वैसे दिया जाता है। मैं चाहता तो मंत्र विज्ञान सबसे पहली पुस्तक भी लिख सकता था,
ये तो है नहीं, ये ज्ञान मैंने 2015 में अर्जित किया, 16 में किताब लिख दी। कुछ सोच विचार कर सबसे अंत में लिखा उसको। तो ऋष्यादि न्यास, क्योंकि ऋषि जो है सबसे पहले दृष्टा हुए उस मंत्र के, तो ऋषियों को पहले उनका आवाहन कर अपने शरीर में उनको स्थापित कर लिया जाता है। उसके बाद कौन सा था? कर अंगन्यास। अंगन्यास तो मंत्र का हो गया। फिर मंत्र को बिठाना है। पहले हमने ऋषियों का आगमन कर लिया, फिर मंत्र का आगमन किया। मातृका न्यास अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली न्यास होता है। अगर व्यक्ति कुछ भी ना करे, सिर्फ मातृका न्यास करता रहे, उससे भी बहुत ऊर्जा जागृत हो जाती है। पूरे शास्त्र हैं हमारे जिनमें सिर्फ मातृका न्यास के बारे में लिखा हुआ है। जो श्री विद्या में षोडा न्यास आता है, उसमें अंतर मातृका न्यास और बाहर मातृका न्यास, दो मूल न्यास बताए गए हैं। क्योंकि सारे वर्ण हैं, सारे अक्षर हैं उसमें, सारी मात्राएं हैं मातृका न्यास में। तो मातृका न्यास को ही देवी का स्वरूप बताया गया है लगभग सभी तंत्रों में। तो मातृका न्यास क्योंकि वो लंबा होता है, 50 अक्षर हैं उसमें, तो अक्सर साधक कहता है ये करना जरूरी है जी, क्या इसको छोड़ सकता हूं? स्कूल में कई बार एग्जाम से पहले, जब जो टर्म एग्जाम्स होते थे स्कूल के ही, टीचर एक दिन होता था जब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। उस दिन फुल अटेंडेंस होती थी, हर कोई क्लास में होता था। और वो टीचर बता रहा है, मान लो 10 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा, तो 1-2 चैप्टर को छोड़ के सारे इंपॉर्टेंट बता देते थे। तो हमको लगता था फिर रह क्या गया? कितनी आशा लेकर आए थे कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और शायद वो जो एग्जाम आने एग्जैक्ट बस वही बता देंगे, वही पढ़ के चले जाएंगे। तो टीचर ने तो इतने सारे बता दिए, ये तो हमको भी पता थे। तो शॉर्टकट कोई नहीं होता साधना में। जैसा लिखा है वैसा है, क्योंकि हम अब एक ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे मन की अवस्था में रहते हैं, इतने लाखों करोड़ों वर्षों से ऐसी बुद्धि हो चुकी है हमारी, इतने संक्षिप्त हो चुके हैं हम, कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी सब कल्पना लगभग विज्ञान तक सीमित होकर रह गई है आज के दिन। विज्ञान जो बोल देगा वही हमको सच लगता है, बाकी सब चीज पे हम सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर एक उदाहरण हमने बहुत बार दिया है, अगर आप सूर्य को देख रहे हैं इस समय, सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंचने में उनको 8 मिनट लगते हैं लगभग। जब तक वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा है, 8 मिनट की अवधि जो है खत्म हो चुकी है। तो जो हम सूर्य अब देख रहे हैं वो अब का सूर्य नहीं है, वो 8 मिनट पुराना सूर्य है। यदि सूर्य इसी क्षण खत्म हो जाए, 8 मिनट तक हमको कुछ नहीं पता चलेगा। सन is 8 light minutes away from Earth. ऐसे ही कुछ ग्रह हैं जो लाइट ईयर्स अवे हैं। मान लीजिए जिसमें अगर प्रकाश जब चलता है, एक तारा टिमटिमा रहा है, वो मान लीजिए 50 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से, प्रकाश जिसको वर्ष बोला गया है। अगर वो ग्रह आज खत्म हो जाता है तो 50 वर्ष तक कुछ नहीं पता चलेगा हमको, वो ग्रह वहीं दिखेगा 50 वर्ष तक। तो समय जो है बहुत रिलेटिव होता है। हमने गणना करने के लिए तो बना लिया समय कि सुबह इस समय हुई, सूर्योदय हुआ तो दिन हो गया, सूर्यास्त हुआ तो संध्या हो गई और रात्रि आने को आ गई। परंतु वास्तव में आपने अनगिनत बार अनुभव किया होगा, जब अच्छा समय बीत रहा होता है तो फटाफट बीत जाता है, जब बुरा समय होता है तो लगता है जा ही नहीं रहा। कई बार जीवन के 10 साल ऐसे बीत जाते हैं, आप अपने 10 साल पुरानी स्मृति ऐसे होती है जैसे अभी कल की ही बात हो रही थी। और कई बार 1-2 महीने ऐसे लगते हैं जैसे 10 साल हो गए। जब हम
दुख में होते हैं किसी प्रकार से, तो लगता है समय बीत ही नहीं रहा। जब आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जब आप अकेले बैठे हैं कुछ नहीं करने को, तो लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा। तो वो जो काल था, वो जो समय था, उसमें जीवन की अवधि अलग थी, समय की गणना अलग ढंग से की जाती थी। Even this metric system is a very recent phenomenon in human history. पहले तो metric system था नहीं, nobody knew meter, kilometer and so on. हम तो घड़ी पल के उसमें चलते थे, इतने घड़ी इतने पल, घंटे मिनट तो होते ही नहीं थे, याम काष्ठ मुहूर्त प्रहर इत्यादि। तो वो गणना एक अलग दृष्टिकोण से होती थी। अगर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण किसी ग्रह का कम होगा, वहां पर आपका जीवन काल अधिक होगा। हर चीज स्लो हो जाएगी, हर चीज धीरे हो जाएगी। आपकी डाइजेशन धीरे होगी, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपकी ग्रोथ धीरे से होगी, आपके जरा वृद्ध अवस्था धीरे से आएगी, हर चीज धीरे धीरे हो जाएगी। तो अगर किसी ग्रह में गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता है, तो वहां पर जीवन की अवधि की भिन्नता भी निश्चित रूप से होगी। और हालांकि हमने ऐसा किताब में लिखा नहीं, परंतु एक हिंट जरूर दिया है उसमें, मंत्र विज्ञान में। ऐसे बहुत से ग्रह हैं जिसमें 5 तत्वों से नहीं बना कुछ। ये 5 तत्व तो हमारी आकाश गंगा का सत्य है, और ऐसे बहुत सारे और गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं जिसमें 5 तत्व हैं। परंतु ऐसे भी बहुत से हैं जिनमें 5 तत्वों का कुछ लेना देना ही नहीं, मे बी जस्ट मैटर, फिजिकल मैटर का है। पर ऐसे भी ग्रह हैं जहां सब कुछ सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन से ही है। वहां कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी एक्सपीरियंस हियर। किसी का आसन सिद्ध होना अच्छा सा 4 घंटे का, तो 4 hours 36 minutes लेट्स से, तो उसको ऐसी क्रिया दी जा सकती है जिसको वो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता उसको 1.5 साल से ज्यादा लगेगा उसको सिद्ध करने में, जिसमें कि वो खुद भ्रमण कर सके और भ्रमण करके गमन करके आए, देखे और वापिस आके वैलिडेट कर सके। बस एक बहुत दृढ़ आसन चाहिए, और होगी उसमें कल्पना ही। उस क्रिया में थोड़ा श्वास होगा, थोड़ी कल्पना होगी, थोड़ा विजुअलाइजेशन होगा, पर धीरे 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 वो इतनी गहरी होती चली जाएगी कि आप वास्तव में ही शरीर को छोड़कर एक बार बाहर चले जाओगे। So that's the answer.